नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं नेल सोरायसिस के बारे में, यानी कि नाखून के ऊपर सोरायसिस के बारे में। ये भी एक सोरायसिस का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जब सोरायसिस हमारी हद से ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो ये एक एडवांस स्टेज आ जाता है जिसमें वो नाखूनों को भी वो इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये एडवांस स्टेज और भी ज़्यादा इसकी बढ़ने लगती है सोरायसिस की, ये हमारे स्किन के साथ साथ ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं। ये हमारे नेल्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ये हमारे जॉइंट्स को भी कर सकती है। तो अगर हम जॉइंट्स की बात करें, इसको सोराइटिक अर्थराइटिस बोला जाता है। तो हम बात करते हैं नेल सोरायसिस के बारे में। तो जब ये स्किन पे जब सोरायसिस की स्टेज जब बढ़ती जाती है तो हमारे नाखूनों को भी इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब नाखूनों पे आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे? तो आपको ये दिखाई देगा कि आपके नाखून जो हैं उनके बीच में आपको गड्ढे दिखाई देंगे, वो बीच से क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके नाखून इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे कि वो उसी समय नाखून आपका जो होगा वो टूट के निकल जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं नेल सोरायसिस के। आपको दिखाई देने लगेगा कि आपका जो नाखून है वो ब्राउनिश कलर का होना स्टार्ट हो गया है, ब्राउनिश येलोइश कलर का आपको नाखून दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा अगर वो सोराइटिक नाखून में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं नेल सोरायसिस के। आपको एकदम नाखून के टिप्स के पास इचिंग होनी स्टार्ट होगी और वहाँ के आपको स्केल्स दिखाई देंगे, और वो जो स्केल्स होंगे वो कैसे होंगे? सिल्वर कलर के स्केल्स होंगे। आप थोड़ा सा भी इचिंग करेंगे, खुजली करेंगे तो वो सिल्वर कलर के जो स्केल्स होंगे, जिनको चकत्ते बोला जाता है अगर आम लैंग्वेज में बोला जाए, तो आपको दिखाई देगा। वो जब भी आप खुजली करेंगे तो वो चकत्ते जो हैं वो आपको झड़ेंगे, बिल्कुल डैंड्रफ की तरह दिखाई देंगे आपको झड़ते हुए। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब इनको आखिर क्योर कैसे किया जाए, अब इनको आखिर स्टेबल कैसे किया जाए? तो बहुत ही आसान है। आप क्या कर सकते हो कि इसके पहले भी मैंने आपको डाइट चार्ट बताया हुआ है कि आखिर जिन भी पेशेंट को सोरायसिस है तो वो अब ट्रीटमेंट के दौरान आखिर वो ऐसी क्या क्या डाइट वो फॉलो करे जिससे उनका सोरायसिस जो है वो पूरी तरीके से क्योर हो सके। तो सेम वैसे ही आपको नेल सोरायसिस अगर आपको है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेना है, आपको ऐसे डाइट लेने हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन भी ना हो, ज़्यादा कार्ब्स भी ना हो, ज़्यादा फैट्स भी ना हो। अगर ये तीन चीज़ें आपने बैलेंस किया अपनी डाइट में तो जाहिर सी बात है कि आपका जो अगर नाखून के ऊपर सोरायसिस हो रहा है या नाखून नेल सोरायसिस हो रहा है तो वो क्योर किया जा सकता है ट्रीटमेंट के साथ साथ। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपनी डाइट जो है वो आपको चेंज करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। अगर बहुत ज़्यादा उस पर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है या नाखून बहुत जल्दी टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहा है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। बस आपको अपने खाने पीने पे और अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आप कुकुम्बर खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम हो, जिंक हो, ये सारी चीज़ें लेना स्टार्ट कर दीजिए। आयरन जिनमें आपको सबसे ज़्यादा मिले वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो आप उनको स्टॉप कर दीजिए। अगर आप खट्टे फ्रूट्स खा भी रहे हैं, अब खट्टे फ्रूट्स जैसे कि संतरा हो गया और कीवी हो गया, ये सारी चीज़ें खट्टी होती हैं। अगर आप ये चीज़ें लेंगे तो आपका जो सोरायसिस है वो बढ़ेगा। तो खट्टे चीज़ों से दूर हो जाइए, कभी भी खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है आपको। फ्रूट्स में आप एप्पल ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्दी भी हैं और आपका जो नेल सोरायसिस हो रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा योगा करना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ओट्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जो प्लेन ओट्स मार्केट में आता है उनको आप सोक करके अपने नाखूनों के ऊपर रब कर सकते हैं। आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। सेना नमक जो है वो आप पानी में डाल के उनको अच्छे तरीके से नाखूनों को वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपका नेल सोरायसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनमें धीरे धीरे वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ में आप मेडिकेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। आशा करती हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिन भी पेशेंट को नेल सोरायसिस है वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल में लाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मैं मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से अगर वो जूझ रहा है या उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा सोरायसिस जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है तो वो बिल्कुल गलत है। भारत होम्योपैथी में आपका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है।
आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको क्या करना होगा कि अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में मिल भी सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोरायसिस जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। काफ़ी हद तक हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं जो सोरायसिस से जूझ रहे थे, सफ़र कर रहे थे, हर जगह उन्होंने मेडिसिन लिया लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब वो भारत होम्योपैथी में आए, उनका जब ट्रीटमेंट चला तो वो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।